नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन। आज आपको बताऊंगा कि टीडीएस और 26CS क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है और आप उसका रिफंड कैसे ले सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो आज पूरी देख ली तो आपका एक थाईलैंड का टूर पक्का है। जाना आपको अपने डिस्क पर है, ठप्पा लगेगा थाईलैंड का, तो अपने अपने डिस्क पे जाना। मेरी वीडियो से आज आपको एक थाईलैंड का टूर पक्का मिलने वाला है। दोस्तों, टीडीएस की फुल फॉर्म होती है, सबसे पहले टीडीएस के बारे में बताता हूँ। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे इसके नाम से पता चलता है कि डिडक्टेड, इसका मतलब कोई एक काटता है। आया क्यों दोस्तों? मान लीजिए एक व्यक्ति है जो पूरे साल के अंदर 100 करोड़ कमाता है। पूरे साल उसने 100 करोड़ कमाए। साल के आखिरी में जब रिटर्न भरने का टाइम आया 3-4 महीने बाद, उसने क्या करा, 20 करोड़ का टैक्स जमा करा दिया, मोटा मोटा। सरकार ने कहा यार कमाया तूने पूरे साल में, टैक्स तू जमा करा रहा है 6 महीने बाद, तो यार हमें कुछ तो दे। सरकार ने क्या करा, एडवांस टैक्स ला दिया। इस व्यक्ति ने एडवांस टैक्स भी जमा नहीं कराया। पूरे साल कमाया, 20 करोड़ का टैक्स जमा कर दिया, साथ में एडवांस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट भी जमा कर दिया 50 लाख का। इसने कहा यार मैं जमा नहीं करता, यार एडवांस टैक्स वगैरह खत्म बात। सरकार ने सोचा यार अभी ने एडवांस टैक्स भी जमा नहीं कराया, अब क्या किया जाए। सरकार ने पता करा कि इसको 100 करोड़ रुपए जो मिले हैं ये तो जमा करा नहीं रहा, जो उसको पेमेंट कर रहा है उससे बात करते हैं, वो उसका टैक्स काटे। यानी कि एडवांस टैक्स जो जमा नहीं करा रहा दूसरा काट ले, उसे ही बोलते हैं टीडीएस। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं इसको पेमेंट करता हूं, इसने मुझे बिलिंग करी 50 करोड़ की, बड़ा पैसा दूंगा मैं इसको। अब मुझे इसको 50 करोड़ देना है, तो सरकार ने क्या कहा कि भैया आप इसे 50 करोड़ तो दे रहे हो, लेकिन मान लीजिए प्रोफेशनल है, आप इसका 10% टीडीएस काटिए, 10%। तो मैं क्या करूंगा, 50 करोड़ में से 10% काट लूंगा, 5 करोड़ रुपए, और मैं इसको दूंगा 45 करोड़ इसके अकाउंट के अंदर। ये जो 5 करोड़ मैंने काटा है टीडीएस, ये मैं जमा कर दूंगा इसके पैन नंबर से। दिखाऊंगा अभी किस तरह दिखता है। तो 5 करोड़ रुपए दोस्तों जो इसको जमा कराना था, एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया, मैंने क्या करा, इसका 5 करोड़ का टीडीएस काट लिया। 50 करोड़ में से 45 करोड़ पेमेंट कर दी, 5 करोड़ का टीडीएस सरकार में जमा कर दिया इसके पैन नंबर के बिहाफ पे। तो क्या हुआ, जमा हो गया इसका एडवांस टैक्स। सरकार ने इसकी जो जिम्मेदारी थी ये नहीं कर रहा था तो मेरे ऊपर डाल दी। अब ये जो मैंने 5 को जमा कराया है इसका बेनिफिट ये ले लेगा एडवांस टैक्स के रूप में और टीडीएस के रूप में। दिखाऊंगा वो भी कैसे लेते हैं। अब दोस्तों जब ये मैं पेमेंट करूंगा, अगर मैं इसे पेमेंट नहीं करूंगा तो सरकार ने कंडीशन और लगा दी। पता चला ये भी बेवकूफ बना दिया और इसको भी बेवकूफ बना दिया। तो सरकार ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी लगा दी कि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो हम ये 50 करोड़ का खर्चा आपको नहीं देंगे। यानी कि कंडीशन डाल दी है, 50 करोड़ का 30% खर्चा, आज की डेट में दोस्तों 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। अगर मैंने इसको पूरी 50 करोड़ की पेमेंट कर दी तो मेरा 50 करोड़ में से 30% का खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। तो इस डर से कि मेरा खर्चा डिसअलाउ ना हो जाए, मैं इसका टीडीएस काटूंगा। कई बार लोग परेशान करते हैं कि यार मेरा टैक्स मत काटो, मैं खुद जमा कर लूंगा, ये फलाने का, लेकिन ये टीडीएस काटना मैंडेटरी है। तो इस तरीके से दोस्तों सरकार ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टैक्स जमा करने की थी, जो इनकम कमा रहा है पूरे साल, उस पर ना डाल के दूसरे व्यक्ति पे डाल दी जो उसको पेमेंट करना है। अब आपका 5 करोड़ का टीडीएस कट गया है, तो उसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा बता देता हूं। मान लीजिए ये व्यक्ति है, इसका टैक्स बना 20 करोड़ का, यही पे एग्जांपल में। अभी देखिएगा कितने लोगों ने इसका टैक्स काटा है। मैं मानता हूं कि 100 करोड़ में से 10% कट गया इसका 10 करोड़, तो क्या करेगा, 10 करोड़ तो इसका माइनस करेगा टीडीएस, ऐसे लिखेगा वो, और बचा हुआ 10 करोड़ और जमा कर देगा सरकार के खाते में। ये बोलेगा यार 100 करोड़ पे मेरा टैक्स बनता है 20 करोड़, 10 करोड़ तो ऑलरेडी टैक्स काट लिया है जो मेरे 26 में आ रहा है, अब मुझे बचा हुआ 10 करोड़ ही जमा करना है। तो इस तरीके से टीडीएस के प्रोविजन आए हैं और आपको उसका बेनिफिट मिलता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 26AS के बारे में। टीडीएस और 26AS दोनों आपस में बिल्कुल इंटरकनेक्ट है। कैसे ये बताता हूं। जो पेमेंट मैंने उस बंदे को करी थी 50 करोड़ की, वो उसके 26AS में रिफ्लेक्ट करती है। 26AS में क्या क्या आता है दोस्तों, अकाउंट स्टेटमेंट बोलते हैं, आपकी जितनी भी सैलरी की इनकम है वो दिखाई देती है, आपकी जो प्रोफेशनल इनकम है वो दिखाई देती है। यानी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कोई भी व्यक्ति मेरा टैक्स जब काटता है तो मेरे वो 26AS में दिखाई देगा। कोई भी आपने एफडी का इंटरेस्ट है, बैंक ने दिया है, बैंक भी उसके ऊपर टीडीएस काटता है और उसे आपके पैन नंबर पे जमा करता है, वो भी 26AS में दिखाई देता है। 26AS सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इनकम टैक्स फाइलिंग में, इनकम टैक्स के असेसमेंट में। आपके जितने भी नोटिस आते हैं, यही है ब्रह्मास्त्र आज का। आपकी शेयर मार्केट में जितनी भी सेल हुई है, जितनी भी परचेज हुई है, वो भी आपकी 26AS में दिखाई देती है। सैलरी वाले बहुत ज्यादा गलती करते हैं, सेल परचेज करते हैं लेकिन रिटर्न में दिखाते नहीं है, तो 26AS में दिखता है।
एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भरी जाती है इसके अंदर। और जितने भी सैलरी वाले हैं जरूर इस इनकम को अपनी आईटीआर में दिखाएं, चाहे लॉस हुआ हो चाहे प्रॉफिट हुआ हो। बहुत सारे केस में कराता हूं, वो लोग भरते नहीं है। टर्नओवर ऑफ जीएसटी की सबसे बढ़िया पॉइंट कर दिया इनकम टैक्स ने कि जो जीएसटी की रिटर्न आप भर रहे हैं हर महीने 3B में, वो भी 26AS में आती है। अब इससे होगा क्या, 26AS में 3B में रिटर्न आ गई और 26AS में आ गया। जब आप आईटीआर भरेंगे तो वो लोग मैच करते हैं कि भैया जीएसटी में रिटर्न गई है 1 करोड़ की और 26AS में आ रही है 2 करोड़ की, घपला है, या उल्टा भी हो सकता है। तो दोनों आपस में क्रॉस चेक कर सकते हैं। पहले क्या होता था, सेल टैक्स में अपनी रिटर्न में कुछ और दिखा रहा हूँ, इनकम टैक्स में कुछ और दिखा रहा हूँ। अब ये मैचिंग हो गई है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। ये भी आता है, जितना भी मेरे टीडीएस कटा हुआ है वो भी आता है। यहाँ तो मेरी इनकम आ रही है, यानी कि मैंने इसको 50 करोड़ दिए थे तो यहाँ 50 करोड़ लिखा हुआ आएगा प्रोफेशनल इनकम में, और मैंने 5 करोड़ का टीडीएस काटा था 10%, तो यहाँ पे टीडीएस भी आएगा। अब है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। कुछ चीजों पे टीडीएस करता है, कुछ चीजों पे टीसीएस करता है, यानी कि जो स्क्रैप है जब आप कार खरीदते हैं उस पे भी करता है। इसका पर्पस दोस्तों पता क्या है, मोटा मोटा सरकार ये चाहती है आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करें फाइनेंशियल, वो आपकी एक जगह पे आ जाए ताकि सरकार उसको ट्रेस कर सके और आप भी अपनी आईटीआर भरते वक्त ध्यान रखें। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मर्सिडीज ली है, 80 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, तो उसका टीसीएस करता है। टीसीएस से क्या होता है, वो ट्रांजैक्शन 26AS में आ गई है और सरकार उसको इजीली ट्रैक कर सकती है कि यार 80 लाख का इसने गाड़ी ली है और आईटीआर भर रहा है सिर्फ 6 लाख रुपए की, तो इतना मिसमैच कैसे, पता करो 80 लाख की गाड़ी का सोर्स क्या है। तो इसलिए टीसीएस करना शुरू कर दिया उन्होंने। रिफंड का अमाउंट, जितने भी आपको रिफंड आते हैं इनकम टैक्स में, वो सारे रिफंड यहाँ दिखाई देते हैं कि आपको इतना रिफंड आया है और इतना इंटरेस्ट आया है 26AS में। अभी दिखाऊंगा दिखता कैसे ये। जितनी भी आपने टैक्स पे करा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स वो भी आता है, एडवांस टैक्स जमा करते हैं वो भी आता है, जो भी आपने प्रॉपर्टी सेल करी होगी और प्रॉपर्टी परचेज करी होगी और जो उसके ऊपर टीडीएस काटा है वो भी इसमें आएगा। हालांकि लिमिट जो है 50 लाख से ऊपर की है, तो अगर आपने 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप उस पर टीडीएस काटोगे, तो वो टीडीएस आपके 26AS में भी दिखाई देगा। तो इस तरीके से 26AS की दोस्तों एक समरी होती है, वो इसके अंदर बन जाती है। 26AS बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हर एक चीज के अंदर। बताऊंगा आपने इन चीजों में क्या क्या ध्यान रखना है। अब दोस्तों कंफ्यूजन आती है इनकम टैक्स में, जीएसटी में, टीडीएस में। क्लाइंट मेरे से अक्सर कहते हैं कि सर मेरा इनकम टैक्स भी पे करवा रहे हो आप मेरा जीएसटी भी पे करवा रहे हो, क्लाइंट मेरा टीडीएस भी काट रहा है। बड़ा कंफ्यूजन सी रहती है, सर मैं क्या पूरे साल पैसे ही पे करता रहूंगा। हालांकि जीएसटी के वीडियो में भी बताया था मैंने, फिर भी यहाँ पे इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों तीनों चीजें बिल्कुल अलग हैं और आप बार बार कोई चीज पे नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए इनकम टैक्स क्या है, उस व्यक्ति की 100 करोड़ की इनकम थी, उसने 20 करोड़ का टैक्स पे करा, तो इनकम टैक्स उसने पे करा है अपनी टैक्सेबल इनकम पे, जो उसको प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में। मान के चलो 100 करोड़ का प्रॉफिट था और 100 करोड़ पे उसने टैक्स पे करा 20 करोड़ का। अब आता है जीएसटी, यानी कि ये तो मैंने जो प्रॉफिट कमाया उस पे दे रहा हूँ। सरकार कहती है जो प्रॉफिट कमाते हो थोड़ा हिस्सा हमें भी दो, देश हमें भी चलाना है। 100 करोड़ रुपए आपने कमाए हैं, 80 करोड़ आप रख लो यार, 20 करोड़ मुझे दे दो। दोस्तों बहुत पहले बताओ तो ये 80% था, 80% तक टैक्स था। जीएसटी क्या है, जीएसटी दोस्तों हम चार्ज करते हैं, यानी कि इसने 100 करोड़ की बिलिंग करी है तो 100 करोड़ पे इसने जीएसटी चार्ज करा होगा 18%, तो 18 करोड़ का जीएसटी भी इसने लिया होगा, किसी ने चार्ज करा और सरकार को पे कर दिया। तो जीएसटी हम लोग चार्ज करते हैं, उस चार्ज को हम सरकार को पे कर देते हैं, यानी कि हम सिर्फ एक मिडल मैन है, कलेक्शन करा जीएसटी का और आगे पे कर दिया। इसे हम अपनी जेब से जमा नहीं करते। इनकम टैक्स तो मेरा अपनी जेब से जमा हो गया। टीडीएस, टीडीएस या तो हम किसी का काटेंगे या पार्टी हमारा काटेगी। अब मुझे किसी को 50 करोड़ देने थे, ये व्यक्ति था, अब मैं इसको 50 करोड़ डायरेक्ट दे दूं या मैंने इसको 45 करोड़ दे दिए और 5 करोड़ का मैंने इसका टीडीएस जमा कर दिया, तो मेरी जेब से तो 50 करोड़ ही गए। तो टीडीएस भी मैं अपनी जेब से नहीं दे रहा, किसी व्यक्ति को मुझे कितने भी रुपए देने थे उसको मैंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक मैंने उसको पेमेंट दे दी और एक मैंने उसका टीडीएस काट लिया। तो तीनों चीजें बिल्कुल सेपरेट है। जीएसटी मैं लेता हूं, दे देता हूं। टीडीएस मैं पूरे पैसे देने की बजाय आधे पैसे उसको देता हूं, आधे पैसे टीडीएस जमा करता हूं, मेरे पास से कुछ नहीं गया। इनकम टैक्स, एक इनकम टैक्स ऐसा है जो मुझे अपने पैसों से देना पड़ता है। तो इन नटशेल या क्रक्स कहूंगा तो इसका मतलब यह है कि तीनों चीजें बिल्कुल अलग है और मैं अपनी जेब से सिर्फ इनकम टैक्स देता हूं, सब चीजों का मुझे बेनिफिट मिलता है। तो अब ये मत कहिएगा कि सर कभी इनकम टैक्स, कभी जीएसटी, कभी टीडीएस, मैं क्या टैक्स भरता रहूंगा। आप टैक्स भर नहीं रहे हो, आप सिर्फ एक कंप्लायंस कर रहे हो।
एक क्वेश्चन यहाँ ये भी आता है कि सर फॉर्म 16 26 या मेरा फॉर्म 16A क्या होता है। दोस्तों फॉर्म 16 होता है जब आप सैलरी इनकम पे काम कर रहे होते हो, आपका एम्प्लॉयर आपको एक फॉर्म 16 देता है जिसके अंदर डिटेल होती है कि आपने मेरे यहाँ जॉब करी, मैंने आपको इतनी सैलरी दी, मैंने आपको इतने प्रिक्विजिट दिए और ये आपका टीडीएस काटा है, ये रहा फॉर्म 16। इस बेस पे आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को भर लीजिए। फिर आता है फॉर्म 16A, जैसे ये बनता है सैलरी के केस में और ये बनता है नॉन सैलरी के केस में, यानी कि कोई किसी का रेंट पे टीडीएस काट रहा है तब ये मिलेगा, कोई प्रोफेशनल है उसका टीडीएस कट रहा है तब फॉर्म 16A मिलेगा। यानी कि जितना भी टीडीएस कटा है अदर देन सैलरी तो ये फॉर्म 16A दिया जाता है, एक प्रूफ दिया जाता है। जैसे मैंने उसका 50 करोड़ पे 5 करोड़ का टीडीएस काट लिया, अब मैंने टैक्स तो काट लिया, जमा भी करा दिया, भैया उसे कुछ प्रूफ तो दूंगा ना कि भाई तेरा 5 करोड़ का मैंने टीडीएस काट लिया है। अब तो 26S में आ जाता है क्योंकि अब सब ऑनलाइन हो गया है। पुराने जमाने में 26S नहीं थे तो ये फॉर्म 16A ही प्रूफ मांगे जाते थे। आदमी कहता था ला भाई फॉर्म 16 दे दे, मुझे फॉर्म 16A और फॉर्म 16 के बेस पे ही टीडीएस का क्रेडिट मिलेगा। 26S के अंदर मैंने बताया दिया है ये ट्रांजैक्शन भी और बाकी ट्रांजैक्शन सारी रिकॉर्ड होती हैं। तो ये तो एक प्रूफ है सिंगल, ये मास्टर डाटा है, सबका मास्टर डाटा। तो इन तीनों में ये फर्क है, तीनों सिमिलर नहीं है, तीनों का काम अलग है, पर्पस अलग अलग है, अलग अलग लोग इश्यू करते हैं और अलग अलग इसकी कंप्लायंस है। अब दोस्तों आपने 26AS डाउनलोड कहां से करना है। इनकम टैक्स की साइट अब चेंज हो चुकी है, अब है www.incometax.gov.in। इसको लेके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो है मैंने डाल दिया है, आप उसको कॉपी करके पेस्ट मार सकते हैं, अपना आईडी बना लीजिए और उसको क्रिएट कर सकते हैं, लॉगिन आईडी, वहां से 26AS डाउनलोड कर लीजिए। जब आप 26AS ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ लिखा होगा 26AS, यहाँ पे लिखा होगा आपका पैन नंबर, आपका नाम, एड्रेस, किस असेसमेंट ईयर का चाहते हैं। हर असेसमेंट ईयर का अलग अलग डाउनलोड होता है, यानी कि असेसमेंट ईयर 18-19 का अलग होगा, 20-21 का अलग होगा, 19-20 का अलग, 15-16 का अलग। हर साल की ट्रांजैक्शन आप अलग तरीके से देख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या आता है, नेम ऑफ डिडक्टर, जिसने आपका टैक्स काटा, यानी कि मैं एक्सपर्ट सी सचिन हूँ, मैंने उसका 50 करोड़ पेमेंट करी थी, 5 करोड़ का टीडीएस काटा था, तो यहाँ मेरा नाम आएगा कि एक्सपर्ट सी सचिन ने टैक्स काटा है 50 करोड़ के ऊपर। यहाँ आएगा मेरा टैन नंबर, यहाँ आता है कितना मैंने अमाउंट उसको पे करा, यानी कि ग्रोस अमाउंट। मैंने एक्चुअल में तो 45 करोड़ पे करा था, लेकिन ग्रोस अमाउंट था 50 करोड़ का, तो यहाँ लिखा आएगा 50 करोड़ का। इससे इनकम टैक्स आइडिया लगाता है कि इसकी इनकम जो है ना सामने वाले की 50 करोड़ की है। 5 करोड़ का टीडीएस काटा, यहाँ 5 करोड़ का टीडीएस का अमाउंट आएगा। अब इसमें जितने भी लोगों ने टीडीएस काटा होगा, चाहे वो सैलरी वाले ने काटा है उसका आएगा, चाहे प्रॉपर्टी वाले ने काटा है उसका आएगा, या 5-6 लोग हैं जो उसका 100 करोड़ का अमाउंट था, हो सकता है उसके अंदर 8 लोग हो, तो 8 लोगों का यहाँ पे दोस्तों अमाउंट आ जाएगा। अब जब 8 लोगों का अमाउंट आएगा, एक चीज और दोस्तों इसके अंदर की और क्या क्या आता है, जितना भी टीसीएस कटा है ये भी इसके अंदर आ जाता है। साथ में दोस्तों आपका कितना टैक्स पे हुआ है, यानी कि आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराया वो भी आ जाएगा, कितना आपको रिफंड दिया गया है, हर साल का रिफंड भी इसमें आ जाता है, और जो आपकी एसएफटी ट्रांजैक्शन है वो भी आता है, प्रॉपर्टी की डिटेल वो सब भी इसके अंदर आ जाती है कि आपने किस व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदी, कब खरीदी, बेची कब, लेकिन 50 लाख से ऊपर वाली जिसके ऊपर टीडीएस कटा हुआ है। तो इस तरीके से इसकी समरी बन जाती है, आप डाउनलोड करके इसे चेक कर सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब क्या रोल है 26AS का, मैं आज आपको टीडीएस और 26AS बता क्यों रहा हूं। जितना भी इनकम है मेरी इनकम टैक्स में डाटा में वो 26AS से ही इंपोर्ट होती है ऑटोमेटिक आईटीआर के अंदर। मान लीजिए उस व्यक्ति को मैंने 50 करोड़ पेमेंट करी थी और वो चाहता है कि मैं इसको छुपा लूं, उसने वो 50 करोड़ की इनकम नहीं दिखाई या कुछ कम दिखाई, तो इनकम टैक्स वाला उसको ऑटोमेटिक ट्रेस कर लेता है, कहता है यार 50 करोड़ तो इसके 26AS में दिखाई दे रहा है और टीडीएस भी कटा हुआ है, तो इसने भरी क्यों नहीं। बहुत सारे लोगों के नोटिस सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनका 26AS में डाटा होता है, इंटरेस्ट की इनकम हो गई, सेल परचेज प्रॉपर्टी हो गई, थोड़ी बहुत टीडीएस भी कटा हुआ है, उनको पता नहीं होता। पता क्यों नहीं होता, उनको नॉलेज नहीं है, या वो अपना 26AS चेक नहीं करते, या वही सोचते हैं यार मैं नहीं भर रहा, देखा जाएगा जो होगा, ऑटोमेटिक ट्रेस कर लेता है। टीडीएस है, एडवांस टैक्स है, जितना भी है ऑटोमेटिक इंपोर्ट होता है, आपको रिफंड लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी
कि इनकम टैक्स का रिटर्न 10 से 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। मैक्सिमम है ये, कई केसों में वो 5 दिन भी होता है। तो ये आपको हेल्प करेगा। अगर आपका 26 ईयर्स बिल्कुल ठीक है, आपने आईटीआर में दिखाया कि मेरी 100 करोड़ की इनकम है, मेरा 20 करोड़ का टीडीएस कटा हुआ है और वही टीडीएस 26 ईयर्स में आ रहा है, तो यकीन मानिए 5-10 दिन तो बहुत दूर की बात है, कई बार तो 3-3, 4-4 दिन में भी आया हुआ है एज पर रूल। अगर आपका 26 ईयर्स बिल्कुल मैच है तो आपका रिफंड तुरंत आ जाएगा। डिपार्टमेंट इससे मैच करता है और इशू करता है नोटिस। बता चुका हूं आपको मैं, कोई भी डिस्क्रिपेंसी हुई 26 ईयर्स में और आईटीआर में तो आपके पास नोटिस आ जाएगा। और जितने भी नोटिस आते हैं यकीन मानिए आपकी इनकम टैक्स रिटर्न और 26 ईयर्स के बेस पे ही आता है। आपने कैश जमा कर दिया, वो भी 26 ईयर्स में आता है। दिखता है डिपार्टमेंट को कि यार कैश जमा करा है, आईटीआर भरी नहीं है, या आईटीआर भरी है लेकिन वैलिड नहीं है, यानी कि मैंने मर्सिडीज दे रही थी 80 लाख रुपए की, टीसीएस कट गया, आईटीआर भर रहा हूं मैं 5 लाख की, तो वो आपसे केस खुलवा लेगा और पूछेगा कि भैया इसका सोर्स बता, तू तो कमा रहा है 5 लाख रुपए, पिछले साल 5 लाख कमा रहा है, मर्सिडीज ले रहा है 80 लाख रुपए की, तो मेरे पास कहां से आई। तो इस तरीके से बहुत बड़ा रोल है। तो जब भी आप अपनी आईटीआर भरें 26 ईयर्स का ध्यान रखना है। अब आ गया थाईलैंड का टूर, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। अब थाईलैंड का टूर कैसे होगा ये आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब भी आपका कोई टैक्स काटता है, होता क्या है मुझे पता नहीं होता। मेरे पास 45 करोड़ आना था, आ गया है, मैं ये उम्मीद लाके बैठा हूँ क्या उसने 5 करोड़ का टैक्स जमा कर दिया होगा, यानी कि मैंने एक्सपर्ट की सचिन ने 5 करोड़ का टैक्स जमा कर दिया। लेकिन मुझे क्या लगा, अरे यार मैं 5 करोड़ जमा नहीं कराऊंगा, 6 महीने बाद जमा कराऊंगा, 1 साल बाद जमा कराऊंगा, पैसे नहीं है, छोटे तो फंड है, 45 करोड़ देना भी 45 करोड़ तो दे जो जरूरी है, 5 करोड़ तो बाद में देखा जाएगा। तो आपने अपना जो है 26 ईयर्स वो क्वार्टरली रिव्यू करना है। क्या देखना उसमें, अमाउंट और टीडीएस का अमाउंट। जो हम लोग होते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम क्या करते हैं, क्वार्टरली रिटर्न को अपलोड करते हैं, यानी कि अप्रैल मई जून, इसकी रिटर्न जुलाई में अपलोड होगी। तो आपको लगता है कि मेरा किसी ने पेमेंट करी है फर्स्ट क्वार्टर में या किसी भी क्वार्टर में, तो उसके 1 महीने बाद जब क्वार्टर क्लोज हो जाए, जैसे अप्रैल मई जून का क्लोज हो चुका है, तो जुलाई 31 जुलाई को उसे चेक कर लीजिए, 26 ईयर्स खोलिए। आपको लगता है कि भैया इस व्यक्ति ने मेरे को इतनी पेमेंट करी है, इतना टैक्स काटा है, क्या उसने मेरे टीडीएस जमा कराया है या नहीं कराया है, इसको चेक करना है। अच्छा, मान लीजिए आपने खोल के देखा और आपको लगा इसमें तो है ही नहीं, तो क्या होगा, आप उससे इमीडिएटली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप उससे बोलिए भैया ला मेरा फॉर्म 16A ला, तूने जमा क्यों कराया। फॉर्म 16 जो है सैलरी वाला, वो तो दोस्तों ईयरली इशू होता है, लेकिन जो फॉर्म 16A होता है अदर देन सैलरी का टीडीएस, वो इशू होता है क्वार्टरली। उससे आप अपना फॉर्म 16A मांग लीजिए कि भैया फॉर्म 16A दे। अगर मिसिंग होगी आप उसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आप बोलेंगे मेरे टैक्स जमा करा दे वरना मैं तेरी कंप्लेंट कर रहा हूँ, उसे थोड़ा सा डर लगेगा क्योंकि आपको पता है क्वार्टरली है। मान लेता हूँ उसने 1 क्वार्टर में आपका टीडीएस जमा नहीं कराया, उसको फंड की दिक्कत थी, तो कम से कम प्रेशर में अगले क्वार्टर में तो आपका टीडीएस जमा कर देगा, इससे फायदा हो जाएगा। अब डिपार्टमेंट मैच करके आपको नोटिस तो भेजेगा उससे। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि मेरा टीडीएस नहीं दिख रहा और वो व्यक्ति भी जमा नहीं करा रहा, तो मैं क्या करूं। मान लीजिए आपने 100 करोड़ की आइटम भरी और उसने मेरा 10 करोड़ का टीडीएस दिखा दिया, इसी व्यक्ति ने 5 करोड़ मान लेता हूं, जो मैंने 5 करोड़ का बोला था उसको। अब मैंने 5 करोड़ का टीडीएस जमा नहीं कराया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, क्या 5 करोड़ का टैक्स जमा कराएगा, मतलब मेरी गलती की सजा मैंने जमा नहीं कराया वो भुगतेगा। होता क्या है दोस्तों, इस केस में मैं अपनी आईटीआर किसी दूसरे से भरवाता हूँ, सीए से। मैं कहता हूँ भैया ये मेरा रहा आईडी, ये रहा मेरा पासवर्ड, मेरी आईटीआर भर देना, 500 रुपये दूंगा या 1000 रुपये दूंगा, यही बोलते हैं। सीए क्या करता है, उसने देखा 26 ईयर्स में 3 एंट्री आ रही हैं, भैया इसकी आईटीआर तुरंत भर दो। अब ना तो आपको याद है कि मेरे 26 ईयर्स में क्या आना था, और सीए को तो पता ही नहीं है। जब आपको याद नहीं तो सीए को क्या याद होगा। अगर आप क्वार्टरली रिव्यू कर लेंगे तो आपको पता होगा कि मेरे टीडीएस जमा करना है, और आप सीए को भी बोल सकते हैं कि सर मेरे टीडीएस जमा नहीं हुआ है, तो आप इसको एडवांस के अंदर ले लें। कैसे ये बताता हूं। एग्जाम्पल के लिए आपकी इनकम थी 3 लाख रुपए की और आपका टीडीएस कट गया 30,000 का, 30,000 का आपका टीडीएस कट गया। अब आप सीए को ये बोल सकते हैं कि सर मेरी इनकम 3 लाख की भर दीजिए, 30,000 रुपए का टीडीएस मेरा काटा था किसी व्यक्ति ने, लेकिन उस व्यक्ति ने टीडीएस जमा नहीं कराया, मैं उससे लगातार फॉलोअप कर रहा हूं, वो टीडीएस जमा कर देगा। मैंने उसका टैन नंबर ले लिया है, ध्यान रखिए उस व्यक्ति का टैन नंबर ले लीजिए और इस 30,000 को अपनी आईटीआर के टीडीएस कॉलम में दिखा दीजिए। ये दिखा दीजिए कि मेरा टैन नंबर ये है, उस पार्टी का टैन नंबर ये है, 3 लाख की इनकम है और 30,000 का टैक्स काटा है, यानी कि मेरे 26 केस में नहीं आ रहा है,
फिर भी मैं उसको अपनी ITR के अंदर ले रहा हूँ एडवांस में। होगा क्या, जब वो आपकी TDS रिटर्न को रिवाइज करेगा। अब दोस्तों दो रीजन है, हो सकता है उसने आपका पैन नंबर गलत डाल दिया हो या जमा न कराया हो। अब आप क्या अपना 26A को ठीक होने का वेट करते रहेंगे? क्या ITR को लेट कर देंगे? बिल्कुल नहीं करना है। आपने उस पार्टी से 10 नंबर मांगना है और इस 30,000 को अपनी ITR में क्लेम कर लेना है। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी, आपकी ITR पहले प्रोसेस हो जाएगी। अगर पहले प्रोसेस हो जाएगी तो आपको रिफंड नहीं आएगा, यानी कि पहले प्रोसेस उसके अपडेट करने से पहले आपके 26A में नहीं आया और इंटीमेशन पहले आ गई, तो ये रिफंड आपके पास नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो अपना 26A अपडेट करेगा, यानी कि आपके पैन नंबर में टैक्स जमा करा देगा, आपका TDS जमा कर देगा, तो ये रिफंड ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई इंटीमेशन नहीं देनी, कुछ नहीं देनी। उनका सिस्टम ऑटोमेटिक चेक करता है कि भैया पहले मैंने रिफंड नहीं दिया, अब इसका 30,000 रुपये का क्रेडिट आ गया है, तो आपके पास ये रिफंड ऑटोमेटिक आ जाएगा। बहुत सारे केसों में, मेरे केसों में 95% केसों में TDS 26 में दिखाई नहीं देता। हम उनकी वैल्यू निकालते हैं, वेरीफाई करते हैं बैंक स्टेटमेंट से, पता करते तो कहता अरे हाँ सर, उसे जमा नहीं कराया अब तक, क्यों जमा नहीं कराया, 50,000 का TDS जमा नहीं कराया। मैं पूछता हूँ उससे, होता क्या है, हम दूसरे पे भरोसे पे बैठ जाते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते। और दोस्तों इसमें चीज और भी है, ना तो हम अपने CA को बैंक स्टेटमेंट देते, उसे ये भी नहीं पता कि भैया 3 लाख रुपए थे, 3 लाख में से 10% TDS कट के 2,70,000 आए हैं। तो ना मुझे पता है ना उसको पता है। मैं क्या करता हूँ, उसने देखा बैंक स्टेटमेंट 2,70,000 आए बैंक स्टेटमेंट में, 2,70,000 की ITR भर दो। तो 500-1,000 रुपए चक्कर में इन तरह के नुकसान हो जाते हैं। हम जब भी ITR भरते हैं 26A अपने क्लाइंट को दिखाते हैं, डिस्कशन करते हैं। आप अगर अपनी CA से रिटर्न भरवा रहे हैं या खुद भर रहे हैं तो 26A को क्वार्टरली रिव्यू कर लीजिए और ये 30,000 का रिफंड आपका आ जाएगा। और दोस्तों जो मैं कह रहा था थाईलैंड का टूर, दोस्तों देखिए एक छोटे से पॉइंट से कि आप इसको बिना 26A में आए हुए भी क्लेम कर सकते हैं। और इसी 30,000 रुपए के टूर से जब आपका फायदा हो जाएगा तो आपका रिफंड आ जाएगा। कितनी ITR में देखता हूँ पिछले सालों की जाके कि यार TDS कटा हुआ था, आदमी ने क्लेम नहीं करा। जब मैंने पूछा तो कह रहा कि सर जब मैंने ITR भरी थी उस समय 26A में नहीं आ रहा था, इसलिए वो हमने इसको क्रेडिट नहीं लिया। ये बाद में रिफ्लेक्ट हुआ होगा। तो मैं भी ऐसे करता हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे TDS जमा नहीं कराते हैं या लेट जमा कराते हैं या गलत पैन नंबर की वजह से कहीं और चला जाता है, तो मैं उस TDS को एडवांस में ही क्लेम कर लेता हूँ कि जैसे ही वो ठीक करेगा मेरा रिफंड ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जब भी आप CA को अपनी ITR भरने के लिए भेजें तो कम से कम एक सेल्फ कंप्यूटेशन बना दीजिए सिंपल पेज पे कि सर पूरे साल में बैंक स्टेटमेंट ली। अब CA तो 500-1,000 रुपये में आपकी अकाउंटिंग करेगा नहीं, अपनी बैंक स्टेटमेंट ली, उसमें कितनी मेरी इनकम है, ग्रॉस इनकम लिख ली, किस किस व्यक्ति ने मेरा टैक्स काटा है, 10 नंबर क्या है वो लिख लिया। थोड़ा सा वर्किंग कर लेंगे, अगर आप वर्किंग कर लेंगे तो कम से कम 30, 35, 40, 50,000 का फायदा हो जाएगा। अगर अमाउंट बड़ा हुआ, कई बार दोस्तों 1-1, 2-2 लाख का भी फर्क आ जाता है, हमें पता नहीं होता, हम बिजी होते हैं। क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी 20-21, तो 21-22 की ITR भरूंगा मैं अगले साल। तो इस बार जिसने TDS काट लिया, मिल लिया मान लीजिए अप्रैल में, तो अप्रैल का TDS मुझे अगले 1.5 साल बाद कहाँ याद होगा। मुझे मोटा मोटा आइडिया रहता है, मैं कहता हूँ हाँ यार इतना होगा, भर दो जी, टैक्स बन रहा है जमा करा दो जी। अरे भाई तेरा टैक्स नहीं बनना था, तेरा तो रिफंड बनना था, और वो तू भूल क्यों गया, क्योंकि तूने मेरी वीडियो नहीं देखी, क्वार्टरली रिव्यू नहीं करा, CA को एक छोटी सी कंप्यूटेशन बनाकर नहीं भेजी। आप सोचते हो ये फालतू का काम है, फालतू का काम नहीं है। आपको अपनी एक सेल्फ कंप्यूटेशन बनानी है, उसके बेस पे CA को बताना है ताकि वो आपकी ITR ठीक से भर सके, ठीक से रिफंड ले सके और आप एक थाईलैंड के टूर पे चले जाएं। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन को लेके मैं हमेशा वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जिससे आपको हजारों का नहीं लाखों का फायदा होता है। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि वीडियो मुझे कैसे लगी और आप चाहते हैं कि मैं किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और साथ में जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, सर्कल में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि लोगों को समझ में आए कि 26 और TDS में क्या फर्क होता है। और उसे ये भी कह दीजिएगा कि आज मैं तेरे को एक थाईलैंड के टूर पे भेजने वाला हूँ, साथ में तू मुझे भी लेके चलेगा, जो मैंने वीडियो में बताया भी था। तो जल्दी मिलूंगा दोस्तों एक अच्छी सी वीडियो लेके फाइनेंशियल एजुकेशन पे, तब तक के लिए नमस्कार।